आप में से बहुत लोग मेरे साथ चले, गर्मी में चले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मुझे पगड़ी का समझ थियोरी में था, अच्छी लगती थी, सुंदर लगती थी। पार्लियामेंट में 2-3 एमपी पहनते थे, मैं देखता था कितनी सुंदर है, मगर पगड़ी को मैं पहले उसकी प्रैक्टिकल बात को नहीं समझता था। कल मुझे प्रैक्टिकल बात पगड़ी की समझ में आ गई कि राजस्थान में पगड़ी आप लोग क्यों पहनते हो। 10 किलोमीटर में मुझे बहुत अच्छी तरह समझ आई कि भाई पगड़ी क्यों पहनी जाती है। और आज जब आप लगा रहे थे मेरे सिर पे, मैं सोच रहा था कि पहले मुझे ये पगड़ी का मतलब नहीं समझ आ रहा था, अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि राजस्थान में बाकी गर्म प्रदेशों में लोग पगड़ी क्यों पहनते हैं। सालों पहले मैंने एक पिक्चर देखी थी, लगान पिक्चर, आपको याद होगा, देखी होगी आपने, काफी लोगों ने देखी है। तो वो पिक्चर मुझे काफी अच्छी लगी थी। उसमें हिंदुस्तान के किसान के बारे में बात हुई, हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बारे में बात हुई। और मुझे याद है लगान में उनका टैक्स का मामला था, वो लड़ रहे थे, उनसे पैसा लिया जा रहा था, उनका जो पसीना था, उनका जो खून था, उसका सही दाम उनको नहीं मिल रहा था। और लगान पिक्चर में वो किसान पहले अलग अलग थे, फिर वो जुड़ गए और वो अंग्रेजों के पास गए। उनका अफसर था और उन्होंने उनसे कहा कि देखिए, ये जो आप हमारे ऊपर टैक्स डाल रहे हैं, ये टैक्स सही नहीं है, हम इस बात को मानते नहीं हैं और हम आपसे लड़ेंगे। और जब अंग्रेज लोग, अफसर उनको देख रहे थे, तो उनकी आंख में दिख रहा था कि भाई, वो सोच रहे थे कि इनमें क्या है, इनमें क्या दम है, ये कौन लोग हैं, धोती कपड़े पहने हुए हैं, इनके पास तो पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। और खैर जो अफसर था, उसके दिमाग में दूसरी बात भी थी। वो सोच रहा था कि भाई, मेरा रिमोट कंट्रोल तो लंदन में है, मेरा कंट्रोलर तो लंदन में है, तो मैं अगर इनकी मदद करना भी चाहूं, नहीं कर सकता, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो लंदन में है। और वो किसान लड़ गए, और जिन्होंने वो पिक्चर देखी है उनको मालूम है कि अंत में किसान जीत गए। और सिर्फ उस पिक्चर में नहीं जीते, किसानों ने, मजदूरों ने सच्चाई में अंग्रेजों को यहां से बाहर कर दिया। अब 100 साल हो गए, और जैसे सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में था, वैसे ही आज भी सरकार का रिमोट कंट्रोल लंदन में बैठा हुआ है। उधर वो बटन दबाते हैं, इधर ये कूदती हैं। अब हुआ क्या था, मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले जो हिंदुस्तान पर लोग राज करते थे, उन्होंने साइन करके अंग्रेजों को अपनी शक्ति दे दी थी, आपको याद है। इसी प्रकार से आपके चीफ मिनिस्टर ने साइन करके इंग्लैंड में लिख दिया, इंग्लैंड की सरकार को बताया कि देखिए, भगोरे को मैं मदद करना चाहती हूं, मगर हिंदुस्तान की जनता को ना पता लगे, क्योंकि मेरा तो रिमोट कंट्रोल यही है इंग्लैंड में, इसको आप संभालो। हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर की मुझे कोई परवाह नहीं,
और सिर्फ साइन नहीं किया, कानून तोड़ा, हिंदुस्तान का कानून तोड़ा। जो एक वांटेड फ्यूजिटिव है, भ्रष्ट आदमी है, काला धन जिसने इस देश से निकाला है, जो 15 लाख रुपए की बात मोदी जी ने की थी, ललित मोदी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने। तो यहां वसुंधरा जी की सरकार नहीं है, ललित मोदी की सरकार है। और इसीलिए जो सचिन ने अभी बात कही कि कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त शक्ति आई है, क्यों आई है? क्योंकि राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानता है कि ये ना बीजेपी की सरकार है, ना वसुंधरा जी की सरकार है, ये ललित मोदी की सरकार है। अब रिश्ते पुराने हैं, आप सब जानते हो कि ये रिश्ता नया नहीं है, ये पता नहीं कब से आ रहा है ललित मोदी का रिश्ता। पिछली सरकार में, जब इनकी पिछली सरकार हुई करती थी तो ये पहले पीछे घूमते थे। इन्होंने बिजनेस किया एक साथ, पैसा डाला है उनके पुत्र की कंपनी में, होटल में। अच्छा, कल मुझे कामत जी कह रहे थे कि होटल भी उनका नहीं है, होटल भी राजस्थान सरकार का है। तो ललित मोदी सरकार ने राजस्थान में क्या काम किया है? ललित मोदी सरकार ने राजस्थान में पहला काम स्कूलों को बंद करने का किया है। अब किसान देखता है, कल मैं 10 किलोमीटर पदयात्रा के बाद मैंने किसान के घर में दाल रोटी खाई। रोटी खाने के बाद सचिन मुझे कहता है, राहुल, मैं बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गया हूं, कॉफी शॉप में गया हूं, मगर ऐसी दाल रोटी मैंने कभी नहीं खाई। वो प्यार से बनी थी। अब किसान के बेटे मुझे कहते हैं, राहुल जी, हमारी बड़ी मुश्किल है। 30 साल पहले हमारी जमीन हुआ करती थी, किसी ने वो जमीन हड़प ली, तब से हम मामला कोर्ट में हम फंसे हुए हैं। किसान के लिए जमीन उसकी मां होती है। किसान की 2 मां होती है, एक जमीन होती है और एक असली मां होती है। उसके बिना वो कुछ कर नहीं सकता है। तो स्कूल बंद कर दिए। किसान अपने बच्चे के लिए काम करता है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए काम करता है, पसीना देता है, खून देता है, और ललित मोदी सरकार 17,000 स्कूलों को बंद कर देती है। यहां गहलोत जी बैठे हैं, पूरे राजस्थान को मुफ्त में दवाई दी। छप्पन इंच की छाती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब भैया, आपने ना खाने की बात कही, यहां पे ललित मोदी की सरकार चल रही है। 15 लाख रुपए की बात की थी आपने, वो हजारों करोड़ रुपए लिए बैठा हुआ है वहां पे, उसको वापस लाइए ना। यहां पे उसकी सरकार तो हटाइए, यहां पे फिर से जनता की सरकार लगाइए। मगर नहीं, अब तो मैं प्रधानमंत्री बन गया हूं, अब किसानों की क्या जरूरत, अब मजदूरों की क्या जरूरत, अब राजस्थान की सरकार की, राजस्थान के लोगों की क्या जरूरत? कितने वायदे किए उन्होंने? 15 लाख का वायदा,
किसान को सही मुआवजा मिलेगा। यहां पे ललित मोदी सरकार, मध्य प्रदेश में व्यापम सरकार, महाराष्ट्र में मुंडे सरकार, छत्तीसगढ़ में नान सरकार, और हमारे 56 इंच के छाती वाले प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस वाले क्यों कह रहे हैं, राहुल गांधी यहां से भाषण क्यों कह रहा है। उनको समझ नहीं आ रही है कि मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। ये राहुल गांधी की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता की आवाज। यहां राहुल गांधी नहीं बोल रहा है। राहुल गांधी सिर्फ जो हिंदुस्तान की जनता अपने दिमाग में सवाल पूछ रही है वो यहां रख रहा है। मोदी जी, आपने वायदा किया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उस वायदे को आप पूरा करिए। ललित मोदी को आप वापस लाइए, उसकी सरकार को राजस्थान से हटाइए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की जनता कह रही है, हिंदुस्तान का बच्चा कह रहा है, हिंदुस्तान के बुजुर्ग लोग कह रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है, पहली बार ऐसी सरकार आई है जो विपक्ष को मदद करने में लगी हुई। जहां भी इनको अपॉर्चुनिटी मिले कांग्रेस पार्टी को मदद करने में लगे हुए हैं। किसानों की बात आई, हम ऑर्डिनेंस पास करेंगे भैया, 3 बार ऑर्डिनेंस पास कर दिया। दम नहीं है, पार्लियामेंट में पास नहीं होने देंगे हम, देख लेना। 1 इंच जमीन नहीं जाएगी। 56 इंच की छाती 5.6 इंच छाती हो जाएगी 6 महीने में।